चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक अवान। और मैं हूँ उमर जावेद एडवोकेट। वो साहब इसराइल की, बल्कि यूं कहेंगे कि मगरब की और ईरान की आपस में जंग हो रही है। जी और ये जंग आप क्या कहते हैं कि इससे पहले ये पाकिस्तान से नहीं शुरू हुई थी? देखिए ये आप सवाल मेरा पूरा सुन लें जी जी कि इंडिया को आगे किया गया और अमेरिका चाहता है कि इंडिया यहाँ का जो है थानेदार हो और वहाँ का अरबों के अंदर इसराइल थानेदार है। जी तो इस थानेदार को पहले इसराइल ने, अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने आगे किया और पाकिस्तान को इन्होंने नीचा दिखाना था, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। अब ये जंग वहां चली गई, तो जो इनकी पहले सेटिंग थी उसी के मुताबिक ये चल रहे हैं। जी जी यहाँ तो नाकाम हुए, वहां जाके इन्होंने जंग शुरू कर दी। तो आप क्या कहते हैं? देखिए मलक साहब, ये शुरू से जो पाकिस्तान है, क्योंकि वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है, एटमी कुव्वत है, ये शुरू से आंखों में खटक रहा है, मगरब के भी, अमेरिका के भी। और इवन के आप ये देख लें कि कुछ हमारे दोस्त ममालिक यानी बिरादर इस्लामी ममालिक, उन्हें भी शायद पसंद नहीं है, क्योंकि वो मगरबी लॉबी का हिस्सा है, अमेरिका की लॉबी का हिस्सा है। तो ये एक कुदरती सी बात थी कि उन्होंने समझा था भी पाकिस्तान माशी तौर पे जो है वो बिल्कुल कमजोर मुल्क है और इंडिया उस पर हमला करेगा, तो इसमें जवाब देने की सख्त नहीं होगी या ज्यादा देर उसे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने, हमारे मुल्क ने एयरफोर्स से। इस किस्म का उन्हें जवाब दिया कि जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। और वो उनकी तवक्को, क्योंकि तवक्को के ऐन खिलाफ था जवाबी हमला हमारा, तो उससे उन्हें खटक गई कि अब हम नुकसान उठाएंगे, तो इसलिए उन्हें भागना पड़ा और फिर मुज़ाकरात की तरफ। और फिर नायब सदर जो उनके जेडी वैंस उस वक्त जब हमला हुआ था तो इंडिया के अंदर थे, और उनसे हाँ जब जी क्वेश्चन पूछा गया कि जनाब आप इंडिया पाकिस्तान की जंग के बारे में क्या कहते हैं, ये जो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने कहा ये तो हजारों सालों से लड़ रहे हैं, हाँ हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ और दूसरे दिन फिर जब उनको मार पड़ी तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम सुलह करवाते हैं। हाँ, तो ये बात यही थी ना कि उन्हें इस तो नहीं थे, करारे जवाब की तवक्को तो तवक्को नहीं नहीं थी। थी। तो तो इसलिए जो है वो ये थे कि भी चलो ये जल्दी हार मान जाएगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है इस पे सर पे सवार कर देंगे हम, और हम जो है अपनी मर्जी इस खिते में करेंगे, चाइना को कंट्रोल करेंगे। तो जाहिर है फिर चाइना इसमें, पाकिस्तान की शिकस्त में चाइना के तरफ जो है अमेरिका की पेशकदमी होनी थी, तो उस चाइना ने भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की ने दिया, अजरबैजान ने दिया। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है उनकी टेक्नोलॉजी से अच्छी निकली, हमारे जो पायलट हैं उनके पायलट से ज्यादा तरबियत याफ्ता और महारत ज्यादा रखने वाले निकले। उसकी वजह से उनको जो है मुंह की खानी पड़ी, और फिर बिलाखिर जो है वो उस पे। अच्छा, नेतन्याहू का एक ताजा बयान आया, उसने कहा है कि जनाब पहला हदफ मेरा जो है ईरान वो है, और ईरान फिर है और उसके बाद दूसरा पाकिस्तान है। हाँ जी। फिर ट्रंप ने उसकी तरदीद की कि नहीं वो गलती से उसके मुंह से निकल गया। तो ये क्या, नहीं ये ये ट्रंप के ऊपर इनको बंदा इतबार करने के लिए राजी नहीं है, मलक साहब, ये ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर। ट्रम्प शरम्प ऐसे ही हैं, बस इसकी आप कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं, कोई मुश्किल, ये जो कुछ कह रहे होते हैं दरअसल उसके अपोजिट कर। अपोजिट कर रहे होते हैं। अब ये जो कह रहे हैं ना भी अमेरिका, सॉरी, उसकी अमेरिका का कोई हाथ नहीं है इसराइल के हमले में, बिल्कुल हाथ है, पूरा बाजू है। उसके पूरे बहरी बेड़े से हाँ। उसके जहाज उड़ रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, सीआईए उसको पूरी इंटेलिजेंस दे रही है, सारा कुछ है। तो उसके बगैर मुमकिन ही नहीं कि इसराइल जो है इतनी उससे हमला करता है ईरान पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ईरान ने जो मज़ामत दिखाई है ना, वो जबरदस्त है। उससे जो है इसराइल, जैसे पाकिस्तान से इंडिया तवक्को नहीं कर रहा था, इसी तरह इसराइल जो है वो ईरान से तवक्को नहीं कर अच्छा, रहा था हमारे कि कुछ मुसलमान मुल्कों ने उनके जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, तो क्या इनको ये करना चाहिए? भाई बात सुने, उन्होंने उनके साथ माहदे क्यों हैं? आपको पता है जहां अमरीयत है ना, वहां वो अमेरिका उसके पीछे है। सही। ठीक है, वो अपने जो बंदे उन्होंने बिठाए हुए हैं वहां उन मुल्कों में, तो वो उन्होंने अपनी इस्लामी मुल्क को तो नहीं देखना। आप देख लें ओआईसी का किरदार, बिल्कुल जीरो कोई किरदार है। बैठक नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई देखिए आज गजा तबाह कर दिया इसराइल ने, कोई बात ही नहीं कोई की। कोई नहीं बोला, चुस्का नहीं, कोई मजामत ही नहीं की, और मलिया मेट कर दिया। यार उस वक्त ये इंसानी गजा को हकूक के दावेदार ये मगरब कहाँ सोया हुआ था? बच्चे शहीद कर दिए, हजारों खवातीन हजारों शहीद कर दी। उस वक्त तो किसी को इंसानी हकूक याद नहीं आए, किसी को कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि ईरान लंबी मुजाहिमत कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा यूरोप इसराइल के पीछे, इसकी पीठ देखें, पीछे। अगर उसके पीछे पूरा यूरोप है, दूसरे हैं, तो इसके पीछे फिर ऑटोमेटिक चाइना को आना पड़ेगा, रूस को आना पड़ेगा, पाकिस्तान को आना पड़ेगा, अजरबैजान को आना पड़ेगा, तुर्की को आना पड़ेगा। ये जंग जो है वो दो मुल्कों के दरमियान तक महदूद नहीं रहेगी मलिक साहब,
ये आलमी जंग का ये पेशगमा कुफर मिल और सकती है। इस्लाम की जंग नजर आ रही है। ये बज़ाहिर जैसे नेतन्याहू का बयान है, ये तो लग ऐसी रहा उसी तो तरफ जा रही है। साफ लग रहा है वो तो जो भी इस्लामिक ताकत उभरती है उनकी कोशिश है उसको खत्म किया जाए और उनके सामने निजामत ना हो। ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उनका, ये उसकी तरफ एक पेशकदमी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम कह सकते हैं कि वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए। ईरान ने बड़ा मौसर जवाब दिया है और इससे उनको जरूर ये लगा है कि भी हम करने वाला नहीं है ईरान। आगे चल के देखते हैं क्या होता इस है। वक्त इसराइल के अंदर से जो चीखो पुकार आप सुन रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनके लोग मर रहे हैं, और गजा के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था तो किसी को कोई परवाह नहीं थी। हाँ जी। तो ईरान ईरान जो है, ईरान के अंदर तो अगर कोई मिसाइल गिरता है या अगर कोई धमाका होता है या अहले पानी उनकी तबाह किया या उनके क्या उसको बोलते हैं एटमी साइंसदान जो है उनको शहीद किया गया है, तो वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। खबर बनती है जब इसराइल के अंदर जाके कोई मिसाइल ईरान का गिरता है, तो ये बड़ी हिम्मत दाद नहीं देनी चाहिए ईरान को कि इतनी बड़े सुपर पावर को। देखें और 67 में जंग हुई थी अरबों की और इसराइल जी, जी। की, और ये हार गए थे। हाँ अभी जी। अकेला ईरान खड़ा है तो आप दाद नहीं देंगे इसको ईरान को? बिल्कुल दाद देनी चाहिए और खड़े होना चाहिए। और जो एक मलक साहब साजिश है ना, ये मगरब की, जिस तरह उन्होंने शाम और इराक में हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत करके लीबिया और के लीबिया में, में, इराक के उर्दन में, इराक ये में। सारी जगह यही साजिश उनकी अब ईरान में कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, खाना जंगी शुरू हो और फिर उसका फायदा उठाते हुए हम जो है उस पर काबज हो जाए। रजीम चेंज करना चाहते हैं, इस वक्त जो हुकूमत हाँ, है रजीम इसको चेंज हटाना करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ईरानी जो अवाम है और ईरानी जो कौम है वो इस नजाकत को समझती है। मेरे ख्याल में वो उस साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। इस वक्त उनको इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन साथ ही मेरा सवाल यह है कि रजा शाह पहलवी को जब हटाया गया था तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग इमाम खुमैनी के साथ थे। आज भी रजा शाह पहलवी का बेटा के अभी बयान भी आया, तो कुछ उनके साथ भी तो लोग होंगे। तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे रजीम चेंज करने में? अपोजिशन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान एक कौम है, वो मुंतशिर नहीं है जिस तरह हम मुंतशिर है। पाकिस्तानी कौम मुतहद नहीं है। लेकिन जब भी ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि जब भी पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आया है, जंग मसलत हुई है, तो पाकिस्तानी कौम एक भी बन चुकी है, एक बन के दिखाया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी एक बन गई थी कौम। तो ईरान की कौम तो हमसे ज्यादा मजबूत है, वो इतने ज्यादा तकसीम नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि वहां इस किस्म की कोई बगावत लेकिन होगी। एक चीज और है राव साहब, देखिए ईरान के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं, 200-250 तक इस वक्त तक लोग जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो इसराइल के अंदर वो एक तो बताते नहीं है, दूसरा उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, बंकर बनाए हुए हैं, उन्हें पता है ना, उन्हें पता है सारा अरब हमारे खिलाफ है, इस्लामी दुनिया हमारे खिलाफ है। कभी भी हम कमजोर पड़े अगर उन्होंने हमला किया, उन्होंने अपनी अवाम की, और इसी शर्त पे वो पूरी दुनिया से यहूदी जो है वो अपने इसराइल में लाए हैं, इस शर्त पे कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, ये आपको हिफाजत दे। इवन के अगर उस पर एटम बम हमला होता है ना इसराइल पे, उसका भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है बंकर बनाए हुए, ठीक है ना। एटमी ताबकारी असरात से बचने के लिए अवाम को उन्होंने पूरा आगाह किया हुआ है, उन्हें पूरी तरबियत दी हुई है, बैंकर्स बनाए हैं। आप मजे की बात देखें, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उनकी सुरंगें बनी हुई हैं अंडरग्राउंड, वहां उनकी ट्रैफिक जो है जारी सारी है, ऊपर बमबारी हो रही है, लेकिन वो चल रहे हैं। इमारतें जो डिस्ट्रॉय हुई है ना ईरानी बमबारी से, उससे तो लेकिन ऐसा भी पहले इनके साथ नहीं हुआ। और मेरा एक और सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ईरान है ये पहले 8 साल इराक के साथ जंग लड़ा था। उस वक्त ही पूरा मगरब इराक की बैक पे था, सद्दाम हुसैन की बैक पे था। उस वक्त नया नया मतलब इन्होंने हुकूमत है, ये इमाम खुमैनी की हुकूमत है। तो ईरान के अंदर शहादत जो है, ये मुसलमान पूरी दुनिया के और स्पेशली ईरान वाले, उन्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं है, और इनके पास लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है। इसराइल के तो टोटल तकरीबन मेरा ख्याल है को 80 लाख लोग हैं, और इनके अगर 200-400 लोग और मरते हैं तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान माशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि सुपर पावर रह चुका है। दुनिया में 2 ताकतें थी, रोम और फारस, पर्शियन एम्पायर है, रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर, 2 बड़ी ताकत है। तो वो ये ईरानी आपको मैं बता दूं कि ईरानी कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, इन पर किसी का कब्जा नहीं हुआ, ये गुलाम कौम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आजादी को बरकरार रखने का जज्बा रखते हैं, चाहे उनका नुकसान ज्यादा हो, क्योंकि ईरान उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह इसराइल तैयार है। जैसे हमने पहले जिक्र किया, बैंकर बनाए हुए हैं उन्होंने, तो सारा इंतजाम किया हुआ है। दूसरी बात, जो ये कैजुअलिटीज हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, उसके पास, इसराइल के पास पूरी जदीद टेक्नोलॉजी है, और उसको जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि मगरब पूरा सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक उसको इमदाद मिल रही है, स्ट्रेटेजिकल उसे इमदाद मिल रही है, ये और कई अड्डे जो हैं वो अमेरिका ने उसे दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज आपके गोश गुजार करना चाहूंगा राव साहब, देखिए वाहिद मुल्क रशिया है
जो अपना असला खुद बना रहा है, हर चीज खुद बनाता है जी जी दिफा के लिए। जी जी उसके बाद अमेरिका भी है, यूरोप में भी कुछ मुल्क हैं, जी फ्रांस वगैरह। जी लेकिन ईरान का जो ये एटमी ये मिसाइल प्रोग्राम है, जी जी ये इसका खुद का अपना है हाँ जी, खुद का और इसकी अपनी पैदावार है। ये बिल्कुल। साइंसदान इसके अपने हैं या इसकी अपनी पैदावार है, ये इसकी प्रोडक्शन इसके अंदर हो रही है। तो आप क्या कहते हैं कि ये कितना लंबा सरवाइव कर जाएगा? कहीं अच्छा, ऐसा, हाँ मेरा सवाल सुन, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक नया गजा बनने जा रहा है ईरान? देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जाता। देखिए इसराइल ने जो सबसे पहले उसने जो स्ट्राइक किया ना, वो इनकी फौजी कमान को और एटमी साइंसदानों को बनाया, इसीलिए बनाया है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, वो जो उनकी फौजी कमान थी, जाहिर है उनको किया। और जो अब तक एटमी साइंसदान अब तक 14 एटमी साइंसदान जो है, वो शहीद कर दिए हैं। तो उसका मकसद यही है कि इनकी कमर टूट जाए और आगे ये अपना प्रोग्राम जारी ना रख सके और हथियार फेंक दे। मेरे ख्याल में ईरान ने इसकी भी तैयारी कर रखी। जितनी जल्दी ईरान ने रिटेलिएट किया, इतनी जल्दी पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट नहीं। हमें 5 दिन लगे थे, लेकिन उन्होंने तो 24 घंटे के अंदर अंदर वापसी जवाब दे दिया उनको। ये एक पाकिस्तान का मामला कुछ और था। अच्छा, हाँ, वो हुकूमती तौर पे कुछ था। हम मैं अच्छा, उस तरफ बाद में आते हैं। मेरा मेरा एक और साथ सवाल है कि जिस तरह ईरान के अंदर जासूस बैठे हुए इसराइल के, क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं है? जिस तरह ईरान का नुकसान उन्होंने किया है, तो पाकिस्तान को भी देखना नहीं चाहिए कि अपने अपने मुल्क के अंदर कि कहीं हमारे साथ भी कोई धोखा करने वाला है, कोई मीर जाफर, कोई मीर सादत, कोई अपने हमारे अंदर घुसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इंडिया ने जब हमला किया तो कोई ऐसी हमारी फौजी कमान पे या कोई हमारी एटमी तनसीबात पे हमला नहीं कर सका, ना किसी और जगह कर सका। उसने वो एक उसका इल्जाम है कि यहाँ तरबियत गाहें हैं दहशतगर्दों की, जो उनके यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, उन्होंने उसका निशाना बनाने की कोशिश की। वो भी पहले उसने वार्न भी किया लेकिन था। ये भी इंडिया आप ना पहले फलगुरी पास में उन्होंने उसको वार्न भी किया था, निशानदेही भी की। तो ये हमारी कुताही जरूर रही है, उसकी निशानदेही के बावजूद उसने अपने टारगेट अचीव किए शुरू में। हमारी जो जीत थी, हमारी जो फतह थी, उसका उसके बाद जो भरपूर जवाब था ना, वो थी मलक साहब, वो जबरदस्त। और वो उनके लिए जो थी, वो आंखें खीरा करने वाली थी, चौंका देने वाली थी। बिल्कुल सही बात। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम किसी भी दुश्मन का कर सकते हैं। आप ये नेतन्याहू की कह रहे थे ना कि जी उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है, बिल्कुल दी है। अब देखें, जब इंडिया ने हमला किया तो ड्रोन किसके थे? इसराइल के ड्रोन थे। इसराइल के थे, ठीक है ना। इसराइल पूरी सपोर्ट कर रहा था उसका। तो हमें भी अब खुल के ईरान का साथ देना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले यहाँ से इन्होंने शुरू किया, यहाँ पे नाकाम हुए, फिर वहां चले गए, वहां अगर ये कामयाब हुए तो फिर इन्होंने वापस इधर ही आना, इधर ही आना। ये तो सोची समझी बात है, लेकिन उसके लिए हमें अभी से तैयारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं, जो हमारी फौजी कमान है, जो हमारी हुकूमत है, हमारे यहाँ जो स्टेक होल्डर है, जो वो ऐसे तो नहीं बैठे आंखें बंद करके, उन्हें सब पता है, हालात की नजाकत का पता है। अभी आप देख लें, हुकूमत की तरफ से बयान जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा मुराल बुलंद है और डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये इसराइल तो पहले तो ईरान के साथ ही कमजोर हो जाएगा। हमारी तो दुआ अल्लाह करे तबाह हो जाए, इसराइल को शिकस्त हो और वो उल्टे पांव भागे और मुस्लिम दुनिया को सुख का सांस आए ईरान के सदके, ईरान के थ्रू। अगर खुदा ना खास्ता ईरान मार खाता है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी इसराइल पंगा लेने की कोशिश करेगा। उसके लिए टाइम लेगा। अब भी जो ट्रंप मुज़ाकरात की बातें कर रहा है ना, ये टाइम गेनिंग है। ये नहीं चाहते कि ईरान का जो है ना, ईरान बच जाए। ईरान का जो कुछ भी वो कहते हैं, इसका तो कख ला रहे, ठीक है ना, टाइम गेनिंग ले रहे हैं। उन्हें मैं वही बात कर रहा हूँ, वही तवक्को ही नहीं थी कि ईरान जो है इतना डबल गेम कर रहे हैं ना, डबल गेम। अगर इसको सुलह करानी पड़ी तो करा लेंगे, अगर उस तरफ गेम रही तो लंबी करें, नीचे का तो लंबा। पहले बात कर रहे थे, वो जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वो कह रहा है जी ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनका आपस का मामला है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमने इससे कोई गर्ज नहीं। जब देखा कि पाकिस्तान का पांव जो है उसकी गर्दन पे आ गया है, फिर फौरन वो उस पर जंगबंदी पे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, हमारा जो भावलपुर के अंदर मदरसा है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया इंडिया ने, और फिर हाफिज सईद साहब का जो मदरसा है, हम तो जाती तौर पे इन चीजों को जानते हैं, ये मदरसों को हमने देखा हुआ है, गए हुए हैं, तो हमें तो ऐसी कोई चीज आज तक नजर नहीं आई। तो ये कहाँ से इंडिया आके बता देता है कि जनाब यहाँ पे, ये तो शहरों के अंदर, मेन शहरों के अंदर है, यहाँ पे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, ऐसी कोई चीज वहाँ पे है नहीं। नहीं, जाहिर है उसको जो ये मोदी जो अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। असल में पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाकर मोदी ने वहां जो है वोट लिए हैं। अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसका भी यही मकसद था कि नफरत फैला के पाकिस्तान पे हमला करके मैं वहां अपने नंबर इंडियन अवाम के सामने कर सकूं कि देखो मैंने मुसलमानों का इतना नुकसान कर दिया, मैंने उनकी कमर तोड़ दी, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल अल्लाह के करम से उसको मुंह की खानी पड़ी।
और अब वो अपने जख्म चाट रहा है। बहरहाल जी रोज़ साहब, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं ये आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें और ईरान का साथ दें और एक एक करके ये मारे ना जाए, जैसे ईरान, जैसे इराक मारा गया, जैसे शाम मारा गया, जैसे लीबिया मारा गया, जैसे फलस्तीन के अंदर आपको पता है कि मलबे का ढेर बना दिया। तो अल्लाह न मैं करे ईरान। मैं थोड़ी सी बात यहाँ करूंगा कि ओआईसी जो है उसको फाल करना चाहिए। इन इन अरबों को समझ आ जानी चाहिए कि एक एक करके वो सब पर हावी होते जा रहे हैं। अब भी अगर वो नहीं जागे, मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं हुए, 56 इस्लामी ममालिक अगर मुत्तहद हो जाएं, तो मेरे ख्याल में कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो इनको जो है शिकस्त दे सके। शिकस्त दे सके। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।